आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच में ऊर्जा घनत्व। ठीक है, मान लीजिए कि ये संधारित्र है, ठीक है, या इसकी प्लेटों को अगर दिखाया जाए इस तरह से, तो दो प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी होती है। प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है? प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल बराबर होता है ए, और इनके बीच की दूरी क्या है डी। तो अगर आप एक प्लेट पर जो है धन का आवेश ऐसा देते हैं तो प्रेरण के कारण से दूसरे प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश होता है। तो इस प्लेटों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। वह वैद्युत क्षेत्र जो है की जो दिशा होती है प्लस से माइनस की तरफ होती है, ये वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इस प्लेटों के बीच जो पूरा स्थान होता है उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। जब हम क्या करते हैं, इसको आवेशित करते हैं, संधारित्र को आवेशित करते हैं, तो इसमें क्या होती है, आवेशित करने में हम जो कार्य करते हैं वो किया गया कार्य प्लेटों में जो है किया गया कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं कि इसके पूरे स्पेस में ऊर्जा का घनत्व क्या है, और ये भी जानेंगे कि इसकी एकांक आयतन में ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, वो ए है। तो इस कंडीशन में अब जो है मान लीजिए कि संधारित्र को जो है संधारित्र आवेशित है, ठीक है, और प्रत्येक प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, ए है, और इनके बीच की दूरी डी है। तो इस कंडीशन में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अगर ये मान लीजिए कि यदि प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ए, ठीक है, तथा उनके बीच जो दूरी है वो कितनी है, वो जो दूरी है वो स्मॉल डी है। ठीक है, डी है, तो संधारित्र की जो धारिता होगी सी बराबर वो लिखा जाएगा एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। ठीक है बच्चों, अगर इसके बीच में कुछ पराबैद्युत पदार्थ नहीं है तो ये निर्वात हो जाएगा, सी नॉट लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर इसकी ऊर्जा की बात करें, ठीक है, संधारित्र की जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा हम लिखते हैं यू से, ठीक है, ऊर्जा लिखी जाएगी यू से, यू बराबर आपने पढ़ा है यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर। ठीक है, हाफ सी बी स्क्वायर, और ये सी कितना होता है, तो सी है एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन डी, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या है कि प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, अगर प्लेटों के बीच की दूरी दी है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, और प्लेटों के बीच जो विभवांतर है, प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो क्या हो, वी हो, प्लेटों के बीच का विभवांतर वी हो, तो उस कंडीशन में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ई अपॉन वी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू होती है वी अपॉन डी। ठीक है, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच का जो विभवांतर क्या है, वी हो, ठीक है, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई हो, तो ई इक्वल टू आप लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर प्लेटों के बीच का विभवांतर अपान प्लेटों के बीच की दूरी ई। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू होती है वी अपॉन डी, या यहाँ से आप वी इक्वल टू लिख सकते हैं ई इंटू डी, यानी कि जो हमारी ऊर्जा का जो फार्मूला है उसमें हम लोग इसके स्थान पर ए इंटू डी लिख सकते हैं बच्चों। तो यू बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, और इसके स्थान पर जो है ई इंटू डी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, प्लेटों के बीच जो है ऊर्जा यू बराबर, अब इसे हम लोग अगर हल करें तो इस तरह से लिख सकते हैं ए, ठीक है, ई, और ये जो है ये डी से डी ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल कितना, ए इंटू डी। ठीक है, यही क्या है, प्लेटों के बीच जो है संचित ऊर्जा है, प्लेटों के बीच जो है ये संचित ऊर्जा है। अगर हमको ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों,
ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है। तो ऊर्जा घनत्व का मतलब ये होगा कि प्लेटों के बीच जो एकांक आयतन है, ठीक है, प्लेटों के बीच जो एकांक आयतन है उसकी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्जा घनत्व। एकांक आयतन की ऊर्जा को क्या बोलेंगे, ऊर्जा घनत्व, ठीक है। तो आयतन कैसे बनेगा, देखिए ये प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है a और इसके बीच की दूरी क्या है b। तो आयतन कितना हुआ, अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन हो जाएगा a × b हो जाएगा, ये प्लेटों के बीच का आयतन है, ठीक है। तो ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है प्लेट के प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा की जो मात्रा होगी, प्लेट के प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा की जो मात्रा होगी, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। तो कुल आयतन तो इतना है, ठीक है। अगर एकांक आयतन की जाननी है तो इस पूरे आयतन से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। तो ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है। ऊर्जा घनत्व का मतलब एकांक आयतन की ऊर्जा। तो इसका जो ऊर्जा घनत्व होगा बच्चों, ऊर्जा घनत्व जो होगा वो प्लेट जो है एकांक आयतन की, प्लेटों के बीच एकांक आयतन की ऊर्जा को क्या बोलेंगे, ऊर्जा घनत्व, यानी कि U अपॉन इसका आयतन, ठीक है, इसका आयतन, प्लेटों के जो बीच का आयतन है वो पूरा हमको लेना है, ठीक है। तो इसकी जो ऊर्जा है वो कितनी है, ये इतनी है, ठीक है। अब एकांक आयतन की ऊर्जा देनी है तो पूरे आयतन से हमको भाग देना पड़ेगा। पूरा आयतन इसका क्या है, a × b है, तो ये हो गया ε0 E, ठीक है, a × b अपान में पूरा आयतन कितना है, a × d है। तो जब पूरे आयतन से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, एकांक आयतन की ऊर्जा आ जाएगी। तो एकांक आयतन की ऊर्जा कितनी होगी, ये हो जाएगी, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं स्मॉल u से। तो एकांक आयतन की जो ऊर्जा होती है ½ ε0 × a होती है। अगर प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ है तो यहाँ पर k लग जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर परावैद्युत पदार्थ है तो यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे ½ ε0 × e, क्योंकि हमारा क्या था, निर्वात था। तो निर्वात था तो इस कंडीशन में प्लेटों के बीच जो धारिता होगी वो कितनी होगी, ε0 a/d। अगर परावैद्युत पदार्थ होता है तो उसकी धारिता जो होगी आपको पता है कि ε0 × a/d होगी। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, उस कंडीशन में k आ जाएगा, ठीक बच्चों। तो इस तरह से हमने आवेशी संधारित्र के प्लेटों के बीच जो है ऊर्जा घनत्व हमने निकाला, ठीक है। अब इसी पर आधारित एक सवाल कर लेते हैं। ठीक बच्चों, तो अगर हमको ऊर्जा घनत्व निकालना है, ये जो ऊर्जा आती है वो कितनी आती है, ½ ε0 E a × d होती है। लेकिन जो ऊर्जा घनत्व होता है, ऊर्जा घनत्व, एकांक आयतन की ऊर्जा को क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। वो स्मॉल u से, तो u अपान क्या हो जाएगा, जो आपका कैपिटल U आया है उसको कैसे भाग दे देंगे, इसके आयतन से भाग दे देंगे बच्चों। तो ये कितना आता है, ½ ε0 × e आता है, ठीक है। इसी पर एक प्रश्न देख लीजिए। कहा जा रहा है आपसे, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर² है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल, हम लोग एस लेते हैं, टैग है 90 सेंटीमीटर², ठीक है, 90 सेंटीमीटर² पट्टिका का क्षेत्रफल, ठीक है। और उनके बीच जो पृथ्वीकरण है, उनके बीच पृथ्वीकरण वो 2.5 मिलीमीटर है, ठीक है। पृथ्वीकरण कितना है, 2.5 मिलीमीटर है। इसके बाद कहा जा रहा है कि 400 वोल्ट के संभरण
से आवेशित किया गया, ठीक है, किया गया है। तो अगर 400 वोल्ट के संभरण से आवेशित किया गया है तो आपको ज्ञात करना है, इसका जो पहला सेक्शन है वो कह रहे हैं कि संधारित्र कितना स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित करता है। तो ये कितना ऊर्जा संचित करेगा। और दूसरी बात आपसे पूछी जा रही है, कह रहे हैं कि पट्टिकाओं के बीच जो है ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है, यानी कि जो संधारित्र के प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा है वो आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। संधारित्र के प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं आपसे, ऊर्जा घनत्व पूछ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है कितनी ऊर्जा संधारित्र में संचित है ये पूछा जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो अगर संधारित्र की ऊर्जा हमको निकालनी है तो संधारित्र की ऊर्जा जो होती है U बराबर होती है वो कितनी, हाफ CV², ठीक है। और C का मान क्या है, तो C के लिए आपको दे रखा है क्षेत्रफल क्या है A और उनके बीच की दूरी क्या है D। C का मान ये है बच्चों, ठीक है। अगर C का मान निकल आए तो V का मान रख करके हम क्या निकाल लेंगे, इसका ऊर्जा घनत्व निकाल लेंगे, इसकी ऊर्जा निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से अगर हम इसके मान को हल करें तो एप्सिलॉन 0 तो ज्ञात रहता है 8.85×10⁻12, ठीक है, ये होता है। और क्षेत्रफल कितना है, तो ये 90 क्या है सेंटीमीटर², और मीटर स्क्वायर बदलेंगे 100 से 2 बार भाग देंगे तो ये 10⁻4 हो जाएगा। और इसके प्लेटों के बीच की जो दूरी है 2.5 मिलीमीटर है, और मीटर बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है बच्चों। इस तरह से संधारित्र की धारिता को क्या करेंगे हम लोग, हल कर लेंगे। ये पावर से अगर हल कर लें तो इसकी धारिता हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर इसको हल कर लें तो 3.186×10⁻11 फैरेड लगभग इसकी धारिता आ जाएगी, ठीक बच्चों। अगर ये धारिता है तो ऊर्जा घनत्व कितना हो, तो ऊर्जा कितनी होगी, तो ऊर्जा होगी हाफ CV²। हाफ C का मान कितना आया है 3.186×10⁻11, और B कितना है तो 400 वोल्ट से जो है इसको आवेशित किया गया था, ठीक है। और अगर हम लोग इसको भी हल कर लें तो ये लगभग आ जाएगा ये आप हल करिए इसको, तो ये हल किया हुआ मान ये 10 की घाते है, इसमें 2 है, 10 की घाते इसमें 2 है, 10 की घाते 4 इधर हो गया, ये -11 है, ठीक है बच्चों। और ये 4 चौक 16 गुणे इतना 3.186, अगर आप इसका गुणा करेंगे ये लगभग आ जाएगा 50.976, और ये बटे 2 हो जाएगा, और गुणा वही जो है 10 की घात कितनी है ये -7 आ जाएगी, और इसके काट देंगे तो ये इसका जो है हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25.488 गुणे 10 की घात -7, और ये एक घात इधर लेकर के आओगे तो ये हो जाएगा 2.5 4 गुणे 10 की घात -6 क्या जूल, ठीक है। तो ये जो 10 की घात -6 है, इस 10 की घात -6 को अगर हम हटाएं तो ये माइक्रो जूल कहलाएगा, ठीक है बच्चों। इसको हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रो जूल। तो U बराबर आपको मिला है कितना 2.54 गुणे 10 की घात -6 के स्थान पर हटा दो उसे, ये हो जाएगा माइक्रो, ये हो जाएगा जूल, चाहे तो लिख सकते हैं। और दूसरा कह रहा है ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है, तो ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है पूरा जो ऊर्जा है उसके आयतन से भाग देंगे। आयतन क्या होता है इसका, A/D होता है, ठीक बच्चों। तो A/D से क्या करते हैं, अगर भाग दे दें तो इसको हमें मिल जाएगा इसकी ऊर्जा घनत्व। तो इसका ऊर्जा घनत्व हुआ ये
2.54 गुणे 10 की घात -6 जूल, और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 90 गुणे 10 की घात -4, और दूरी कितनी है तो 2.5 गुणे 10 की घात -3। ठीक है, मिलीमीटर था, इसे किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर में। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या कर लेते हैं, अगर हम लोग हल कर लें इस क्वांटिटी को तो ऊर्जा घनत्व आ जाएगा। देखिए इसका मात्रक क्या है, जूल, और इसका मात्रक क्या है, मीटर की घात 3। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो मात्रक जूल प्रति मीटर क्यूब में आएगा, तो आएगा ये लगभग 0.013, और ऊपर हो गया जूल और नीचे क्या हो गया, मीटर क्यूब। तो इस तरह से जो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, ऊर्जा घनत्व। तो अगर ऊर्जा निकल आया है तो एकांक आयतन की ऊर्जा निकाली जा सकती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।